किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की अच्छी ग्रोथ, मक्का की अच्छी पैदावार के लिए हमें मक्का में कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि मक्का में हमें कौन से टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए, मक्का का असली टॉनिक कौन सा है। तो किसान भाइयों आपको मार्केट में मक्का के लिए प्रयोग किए जाने वाले अनेक प्रकार के खाद, अनेक प्रकार के टॉनिक आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ टॉनिक और खाद तो सस्ते होते हैं और कुछ टॉनिक और खाद बहुत महंगे होते हैं। लेकिन किसान भाइयों हमें सिर्फ उन्हीं खाद का प्रयोग करना चाहिए जिन खाद की अपनी मक्का को आवश्यकता होती है। उसके अलावा हमें किसी भी खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अतिरिक्त महंगे खाद का प्रयोग करेंगे तो उससे हमारी मक्का में खर्चा ज़्यादा आएगा। और किसान भाइयों मक्का में वैसे भी मुनाफा बहुत कम बचता है, और अगर हम उसी जगह पर ज़्यादा महंगे खाद का प्रयोग कर लेंगे तो हमारे आमदनी और भी घट जाएगी। तो इसलिए हमें जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है उन्हीं पोषक तत्वों के लिए खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों हमें कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान भाइयों मक्का को 3 पोषक तत्वों की प्रमुख आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला होता है नाइट्रोजन, जो पौधे में हरापन को बढ़ाता है और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, और पौधे में पीलापन अगर आता है, पत्तियां पीली होती है तो उनको दूर करता है। तो किसान भाइयों नाइट्रोजन। और दूसरा होता है फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, मक्का में तने को मजबूती प्रदान करता है और जड़ों के विकास में सहायक होता है। किसान भाइयों अगर आपकी मक्का में फास्फोरस की कमी होती है तो मक्का आंधी तूफान में जल्दी नीचे गिर जाएगी। और किसान भाइयों तीसरा प्रमुख पोषक तत्व होता है पोटास। पोटास क्या करता है कि मक्का में जो दाना भराव का समय होता है उस समय पर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये जो मक्का में जो दाना बनेगा उसको चमकदार बनाता है, दाने में वजन बढ़ाता है, और उसके अलावा मक्के में जो भुट्टा बनता है उसमें लाइनों की संख्या को भी बढ़ाता है। तो किसान भाइयों इन तीनों पोषक तत्वों की कमी आपको कभी भी महसूस नहीं होने देना है, क्योंकि किसान भाइयों अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी आपकी मक्का में होगी तो आपकी पैदावार कम होगी। तो आपको इन तीनों की कमी को कैसे पूरा करना है, तो आप बुआई के समय एनपीके खाद का प्रयोग करते हैं या फिर डीएपी का। अगर आप एनपीके खाद का प्रयोग करते हो तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों आपके पौधों को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर आप डीएपी खाद का प्रयोग करते हो तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही आपके पौधे को मिल पाएंगी, उसमें पोटास आपके पौधे को नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपको पोटास का प्रयोग फिर अलग से करना जरूरी होता है। और किसान भाइयों मक्का में यूरिया की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मक्का को अच्छी ग्रोथ के लिए ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन एनपीके 12-32-16 में सिर्फ 12% ही नाइट्रोजन अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा हमें और नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तो वो हमें यूरिया के द्वारा पौधे को देना पड़ती है। किसान भाइयों यूरिया का प्रयोग लगभग 1 महीने के बाद किया जाता है। जब आप यूरिया का प्रयोग कर रहे थे तब आपके खेत में एक भी खरपतवार नहीं होना चाहिए, आपका खेत एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। और उसके अलावा आपके खेत में जितने पौधों की आवश्यकता है उतने ही पौधे रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुआई करते हैं सीड्रिल से तो सीड्रिल से बीज ज़्यादा अगर गिर जाता है तो मक्का के पौधे पास पास में उग जाते हैं। तो इसलिए आप आवश्यक पौधे ही अपने खेत में रखें और उसके बाद यूरिया का प्रयोग करें। और किसान भाइयों इन दोनों के साथ मतलब आपने बुआई के समय डीएपी का प्रयोग किया है तो आपको यूरिया के साथ पोटास का प्रयोग भी करना ज़रूरी होता है। और यूरिया के साथ आपको 1 एकड़ में 4 किलोग्राम बायोवीटा खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों यह बायोवीटा क्या है, इसके बारे में बात करें तो यह एक समुद्री शैवाल से मिलकर बनता है जो प्राकृतिक जैव उत्पाद है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, कुछ विटामिन, कुछ एंजाइम्स, कुछ एसिड वेसिड इसमें मौजूद होते हैं, तो वो जो अपनी फसल के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। किसान भाइयों बायोवीटा ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इसकी 5 किलो की प्राइस 400 रुपये के आसपास है। तो आप 1 एकड़ में 400 रुपये का खर्चा तो कर ही सकते हो। इसलिए आपको जब आपकी मक्का 1 महीने की हो जाए तब आपको 1 एकड़ में 4 किलोग्राम बायोवीटा, 25 किलोग्राम एमओपी जो आपके पौधे में पोटास की कमी को पूरा करेंगे, और आपको
एक कट्टा यानी कि 45 किलोग्राम यूरिया तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपको पौधे में डाल देना है। किसान भाइयों, आप जब भी यूरिया का प्रयोग करें तब आपके खेत में नमी मौजूद होना चाहिए या फिर बारिश आने की संभावना होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रयोग करने के बाद बारिश नहीं आती है तो यूरिया पत्तों पर रह जाएगा और आपका मतलब पत्ते सूखने लग जाएंगे। क्योंकि किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जब भी यूरिया पत्तों पर आ जाता है तो पत्ते सूखने लग जाते हैं। तो आप जब भी यूरिया का प्रयोग करने वाले हो तब या तो खेत में नमी मौजूद होना चाहिए या फिर आप मौसम विज्ञान की रिपोर्ट देख लीजिए। जब बारिश आने वाली हो आपके क्षेत्र में तभी आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने आपको मक्का के बारे में बताया है, इसमें कौन कौन से खाद लाभदायक होते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। किसान भाइयों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।